Hello, I am Ravindra Kumar Meena, Assistant Professor of Geography. I welcome you all in this class of Geography. In this class, we teach the regional geography of the world. The last video we detail study continental Australia, drainage system and agriculture. Today we will study the continental Australia, minerals and power resources and transportation. आज हम जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है उसका जो संसाधनों का द्वितीय भाग पढ़ रहे हैं, उसके अंतर्गत हम खनिज और शक्ति के संसाधन और परिवहन की चर्चा करेंगे कि इस महाद्वीप के अंतर्गत किस प्रकार के खनिज संसाधन हैं और किस प्रकार की परिवहन की सुविधाएं उपलब्ध हैं। हम जानते हैं कि ये विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। यहाँ पे आप इस मैप में देखिए प्रमुख खनिज और औद्योगिक नगर आपको नज़र आ रहे हैं, जिसमें रेगिस्तान का जो पश्चिमी वाला हिस्सा है वहाँ पे कालगुरली और कूलगार्डी ये सोने की खानों के लिए प्रसिद्ध हैं। उसके बाद पूरब की तरफ हम देखें तो ये कई नगर यहाँ नज़र आ रहे हैं जो विभिन्न प्रकार के खनिजों के लिए जाने जाते हैं। यहाँ बॉक्साइट, कोयला, तांबा, लोहा, सोना, चांदी, पेट्रोलियम, जस्ता, टीन, यूरेनियम, इस प्रकार के जो खनिज हैं उन्हें निकाला जाता है। अब हम इस टॉपिक को स्टार्ट करें कि सबसे पहले मिनरल्स। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का जो अधिकांश भाग है वो पहाड़ी, पठारी और मरुस्थलीय है। ये हम यहाँ की जो भौगोलिक स्वरूप है उसमें हम जान चुके हैं कि कोई ज़माने में यह महाद्वीप निर्जन हुआ करता था। यह है संसार के प्राचीनतम स्थल खंडों में से एक है, जिसमें हमने देखा कि जो बैगनर महोदय हैं वो ये बता रहे थे कि जो एक ही महाद्वीप था कार्बोनिफेरस युग से पहले, पेंजिया, उसका जो विखंडन हुआ उसमें जो दक्षिण भाग था गोंडवाना लैंड, उसका ही हिस्सा है ये ऑस्ट्रेलिया। तो यह संसार के प्राचीनतम स्थल खंडों में से एक है। यहाँ पे लोह-अयस्क, बॉक्साइट, मैग्नीज और सोने के भंडार हैं। इनके अतिरिक्त चांदी, यूरेनियम, थोरियम, तांबा और टिन की भी यहाँ पे खदानें हैं इस महाद्वीप के अंतर्गत। यानी ये खनिजों की दृष्टि से यह संपन्न महाद्वीप है। बात कर ले हम पश्चिमी भाग की, तो पश्चिम ऑस्ट्रेलिया में कालगुरली और कूलगार्डी सोने की जो संसार की प्रसिद्ध खदानें हैं स्थित हैं। क्वींसलैंड में बड़ी खदानें हैं। ऑस्ट्रेलिया में बॉक्साइट अधिक होता है। यह महाद्वीप बॉक्साइट की प्रोडक्शन के लिए जाना जाता है। इसकी बड़ी मात्रा में खपत देश के कारखानों में होती है, अतः निर्यात कम हो पाता है। ये इसकी विशेषता है। बॉक्साइट अयस्क है एल्युमिनियम का, उससे एल्युमिनियम बनाया जाता है। ओपल दूधिया रंग की धातु भी यहाँ पाई जाती है, जिसका उपयोग चूड़ियाँ और जो अंगूठियाँ हैं उन्हें बनाने में किया जाता है। पावर रिसोर्स की बात कर लें हम, ऊर्जा के संसाधनों की, तो ऊर्जा के जो संसाधन हैं वो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में कोयला, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस के प्रमुख भंडार हैं। कोयला यहाँ पे न्यू साउथ वेल्स, क्वींसलैंड, न्यूजीलैंड की खदानों से निकाला जाता है और पश्चिम तटीय ऑस्ट्रेलिया और डाउन्स क्षेत्र में खनिज तेल और गैस के भंडार यहाँ पाए जाते हैं। अगर पेट्रोलियम की स्पेशली चर्चा करें तो ऑस्ट्रेलिया में पेट्रोलियम का उत्पादन और संचित जो राशि है वो कम है। यहाँ पेट्रोलियम की कुल जो संचित राशि है वो लगभग 23.4 करोड़ मीट्रिक टन है। उसकी वजह से यहाँ पे पेट्रोलियम की कमी है, यानी ये बहुत कम है। इस वजह से यह महाद्वीप के अंतर्गत जो लोग हैं, देश हैं, वो पेट्रोलियम का आयात करते हैं। अगर हम बात कर लें इंडस्ट्री की, तो ऑस्ट्रेलिया में औद्योगिक विकास भी नाम मात्र का हुआ है। यहाँ पे अभी भी भारी उद्योगों का नितांत अभाव है। यह विभिन्न प्रकार के औद्योगिक उत्पादों के लिए प्रारंभ से ही यूरोपीय देशों पर निर्भर रहा है। यानी हम देखें कि संसार के प्रमुख उद्योग देशों में ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को हालांकि सम्मिलित किया जाता है।
विगत वर्षों में ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप ने औद्योगिक क्षेत्र में जो उन्नति की है उसका मुख्य कारण आधुनिक तकनीक है, उसका प्रयोग करना है। नवीन टेक्नोलॉजी है, उसकी वजह से यहाँ पे औद्योगिक डेवलपमेंट भी हुआ है, उसमें बढ़ोतरी हुई है। यहाँ के आर्थिक विकास में उच्च स्तर की प्रशासनिक क्षमता, सस्ता और कुशल कामगार वर्ग, प्रतिस्पर्धात्मक उद्योग नीति सफल रही है। जहाँ की प्राकृतिक संपदाओं के दोहन से यहाँ के उद्यमी और निवासियों का जीवन स्तर दिनों दिन ऊंचा उठता रहा है और ऊंचा उठ रहा है। प्रति व्यक्ति आय बढ़ रही है। ये औद्योगिक विकास से आर्थिक प्रगति की ओर अग्रसर हो रहा है। यहाँ के शासन द्वारा शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रशिक्षण और यातायात के साथ साथ अन्य सुविधाओं पर विशेष ध्यान दिया जाता है। यहाँ लगभग कल्चर यूरोप महाद्वीप के जैसा ही है और वहीं से इनके परस्पर अधिक संबंध हैं। यहाँ के जो प्रमुख उद्योग हैं उसमें लोहा इस्पात उद्योग, यह जो आयरन और स्टील इंडस्ट्री है वो प्रमुख संयंत्र है यहाँ का। यहाँ पे कृषि मशीनें, मोटर गाड़ियाँ, विद्युत का सामान, रसायन, कागज़, जलयान, मशीनी उपकरण और तेल शोधन के कारखाने प्रमुख रूप से हैं। यहाँ लगभग 10 तेल रिफाइनरी पाई जाती हैं। इसके अलावा यहाँ कागज़ उद्योग, चीनी उद्योग, सीमेंट और रसायन उद्योग भी प्रमुख रूप से पाया जाता है। अगर हम बात करें वस्त्र उद्योग की, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, तो ऑस्ट्रेलिया में जो घरेलू उपयोग के लिए सूती वस्त्र उद्योग सर्वाधिक विकासोन्मुखी उद्योग है। यहाँ पे जो उसके लिए आवश्यक मूलभूत कारक है कपास, उसका प्रोडक्शन देश के अंतर्गत ही होता है। इनकी अतिरिक्त सूती और ऊनी वस्त्र, मक्खन, पनीर, दूध, पाउडर, मांस और फलों को डिब्बों में बंद करने के कारखाने हैं। ये छोटी छोटी और इंडस्ट्री हैं। यहाँ के अधिकांश उद्योग ऑस्ट्रेलिया की न्यू साउथ वेल्स और विक्टोरिया राज्यों तथा न्यूजीलैंड में स्थित है। सिडनी, मेलबर्न, एडिलेड मुख्य औद्योगिक नगर हैं यहाँ पे। और न्यूजीलैंड की बात करें हम तो वेलिंगटन, क्योंकि न्यूजीलैंड भी इसी महाद्वीप का एक हिस्सा है, छोटा सा देश है पड़ोसी। उसका जो वेलिंगटन नगर है वो न्यूजीलैंड की राजधानी है और प्रमुख औद्योगिक नगर और बंदरगाह वहाँ पे भी हैं जो इसका पड़ोसी है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड की अगर हम ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की चर्चा कर लें तो न्यूजीलैंड की खोज अबुल तस्मान महोदय ने की थी, जो हॉलैंड देश में स्थित जीलैंड प्रदेश का निवासी था। 1642 ईस्वी में तस्मान ने इसे देखा और इसका नाम स्टेटिन लैंड्स रखा था, लेकिन बाद में इस छोटे से देश का नाम न्यूजीलैंड पड़ गया। तस्मान की यात्रा के बाद की हम चर्चा करें तो 1769 ईस्वी में महान जो नाविक थे कुक न्यूजीलैंड पहुंचे और न्यूजीलैंड की खोज में तस्मान और कुक की साहसिक यात्राओं का विशेष महत्व है। उसके बाद की चर्चा करें हम ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में तो 1792 ईस्वी में यहाँ प्रथम यूरोपीय बस्ती बसाई गई और न्यूजीलैंड के जो मूल निवासी हैं उन्हें माओरी कहा जाता है। माओरी जनजाति लगभग 1000 ईस्वी में यहाँ आकर बस गई थी और यहाँ के तटीय क्षेत्रों की खोज कुक द्वारा की गई और यूरोपियों को सर्वप्रथम इस क्षेत्र से अवगत कराकर इसका नाम कप्तान कुक ने न्यूजीलैंड के नाम से विश्व में विख्यात कर दिया। न्यूजीलैंड के ब्रिटेन के साथ घनिष्ठ संबंध हैं। इसे पूर्व का ब्रिटेन और दक्षिण के ब्रिटेन के नाम से भी जाना जाता है। ये इसकी खासियत है, इस महाद्वीप का ही ये देश है। वापस चर्चा करें हम ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में लोएस्ट मैग्नीज बॉक्साइट का बड़ा उत्पादक करता हुआ ये देश है। पश्चिम ऑस्ट्रेलिया में संसार की सोने की प्रसिद्ध खाने कालगुरली और कूलगार्डी हैं। यहाँ पे बॉक्साइट से एल्युमिनियम बनता है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में कोयला, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस के भी भंडार हैं। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की अधिकांश उद्योग न्यू साउथ वेल्स और विक्टोरिया राज्यों में हैं और ओपल
दूधिया रंग की धातु का उपयोग यहाँ पे चूड़ियाँ और अंगूठियाँ बनाने में किया जाता है। ये एक समरी है, यहाँ की विशेषताएं हैं, यहाँ के संसाधन हैं, उनकी जानकारी है। नेक्स्ट टॉपिक है ट्रांसपोर्टेशन। तो ट्रांसपोर्टेशन की चर्चा करें तो ऑस्ट्रेलिया की जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं, जिसमें हम देखें विशाल आकार, पश्चिम में विशाल डेजर्ट, वहाँ पे जो ट्रांसपोर्टेशन है उनका भी वर्तमान में विकास हो गया है। देखें हम तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में जलमार्ग, थलमार्ग, वायुमार्ग का विकास बड़े पैमाने पर हुआ है। अधिकांश राज्यों की राजधानियां समुद्र तट पर स्थित हैं, इस कारण ये अच्छे बंदरगाह भी हैं। और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में रेल मार्ग का विकास खनिज निकालने के कारण ही हुआ है। खनिज पदार्थ निकालने वाले स्थानों को रेल मार्ग द्वारा बड़े बड़े नगरों से जोड़ा गया है। इस महाद्वीप का सबसे बड़ा रेल मार्ग है ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेलवे। यहाँ पे सबसे बड़ा रेल मार्ग है। यह महाद्वीप की दक्षिण सीमा के निकट से होता हुआ पूर्व में सिडनी से दक्षिण पश्चिम में जो पर्थ पत्तन है वहाँ तक जाता है, और इसकी लंबाई जो है वो लगभग 4000 किलोमीटर है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के मुख्य नगर सड़क मार्गों द्वारा और राज्यों की राजधानियों से जुड़े हुए हैं। यहाँ की प्रमुख सड़कों को कॉमनवेल्थ मार्ग के नाम से जाना जाता है। ऑस्ट्रेलिया लंबी लंबी दूरियों का महाद्वीप है, इसका बहुत बड़ा विस्तार है। तो इस महाद्वीप में हमने ये लास्ट में देखिए यहाँ का बड़ा रेल मार्ग जीके के आधार पर ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेलवे, और सड़कों को यहाँ पे कॉमनवेल्थ महामार्ग के नाम से जाना जाता है। सुदूरवर्ती भेड़ पालन केंद्रों में, कृषि बस्तियों और छितरे नगर बस्तियों में पहुँचने के लिए वायु परिवहन का अत्यधिक उपयोग होता है। देखिए दूर के इलाकों में यहाँ पर वायुयान का चिकित्सायन एम्बुलेंस के रूप में भी प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इस महाद्वीप का विस्तार बहुत ज़्यादा है। यात्रियों और सामान ढोने के लिए वायु परिवहन का अपना विशेष महत्व है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप संसार के प्रमुख देशों से वायु परिवहन द्वारा जुड़ा हुआ है। न्यूजीलैंड की राजधानी और प्रमुख औद्योगिक नगर वेलिंगटन भी जलमार्ग और वायु मार्ग से विश्व के विभिन्न देशों और रेल मार्गों से आंतरिक नगरों से जुड़े हुए हैं। और ये यहाँ की औद्योगिक विकास, संसाधनों के आधार पर विकास और ट्रांसपोर्टेशन की इंफॉर्मेशन है, जानकारी है। थैंक यू।